हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णमासी तक जो 5 दिन होते हैं, उसमें स्नान का विशेष महत्व होता है। जो पूरे कार्तिक मास नहीं स्नान कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 5 दिन स्नान कर ले तो उसे पूरा कार्तिक मास का फल मिलता है। सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं जाग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कार्तिक के ये 5 दिन नहाने हैं और पूरा विधि विधान से पूजा करनी है। अभी मैं टाइम दिखाती हूँ आपको। जागने के बाद अब मैं सब जगह पे ये थोड़ा सा सफाई कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और घर जो है रात से फिर जब दूसरा दिन होता है तो वो बासा घर माना जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जाती है। तो अभी मैं झाड़ू पोछा लगा दूँ यहाँ पे। इसके बाद फिर नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी। अभी मेरे भगवान जी ढक के रखे हुए हैं और सभी लोग सो रहे हैं। बाहर बहुत ही अंधेरा है, मैं दिखाती हूँ। अभी बहुत अंधेरा है बाहर और कहते हैं कि तारों की छाँव में नहाना चाहिए, इस तारों की छाँव में ही पूजा करनी चाहिए। तो इसको बंद कर देती हूँ। सब सो रहे हैं और सन्नाटा पड़ा हुआ है। मैं जो बोल रही हूँ वो भी बहुत तेज आवाज़ निकल रही है, बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है। चलो करते हैं काम। कार्तिक माह 30 त्योहारों का माह भी माना जाता है, जिसमें धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, आंवला पूजा, देव उठानी, तुलसी विवाह आदि त्योहार लगे ही रहते हैं। इसलिए यह माह बहुत ही पावन और पुनीत माना जाता है। जो इंसान पूरे महीने कार्तिक माह नहीं स्नान कर सकता है किसी कारणवश, वह देव उठानी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक भी अगर स्नान ध्यान कर लेता है, मान्यता के अनुसार उसे पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त होता है। लेकिन इन 5 दिनों के कुछ नियम भी हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। 5 दिनों किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही किस तरीके से स्नान करना चाहिए ताकि आपको कार्तिक माह का पूर्ण फल मिले। कार्तिक स्नान पहला नियम है कि आप किसी जलाशय में जाके ही स्नान करें। अगर वो व्यवस्था नहीं है तो आप घर पे भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। साथ ही सबसे पहले अपने सिर को धोएं, इसके बाद स्नान करें और इन 5 दिनों तक व्रत भी रहें। अगर आप पूरे 5 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप एक टाइम का भोजन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप 2 टाइम भोजन करें, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए आपका। स्नान आपका 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक हो जाना चाहिए। इस माह में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए 2 और 5 दीपक अवश्य शाम के समय इन जगहों पे रखना चाहिए। नदी, चौराहे, पीपल, तुलसी, दिवालय आदि। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है, उन स्थानों पे जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप तुलसी को भी ये सभी दीपक समर्पित कर सकते हैं शाम को। इसका भी ब्लॉग मैंने बनाया है, आप पिछला ब्लॉग देख लीजिएगा। विधि विधान के साथ मैंने दीपदान भी बताए हैं। स्नान के बाद श्री विष्णु सहित माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। मान्यता के अनुसार देव उठानी एकादशी के दिन माता तुलसा का विवाह श्री विष्णु से तय किया जाता है और पूर्णमासी के दिन विधिवत इनका विवाह रचाया जाता है। इसके बाद माता तुलसी बैकुंठ धाम पधार जाती हैं। स्नान के बाद श्री विष्णु सहित पूजन माता का अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। अन्न दान, जल दान करने से आप इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म भी गरीबी से बचेंगे, इसलिए आप इस माह दान अवश्य करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। से तो पूरे मास तुलसी का पूजन किया जाना चाहिए। जो पूरे माह नियमित तौर पे पूजन नहीं कर सकता है माता तुलसा का, वह सिर्फ 5 दिन देवोठानी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक भी अगर उनका अच्छे से पूजा पाठ कर लेता है और माता तुलसी पर जल समर्पित करता है, तुलसी के पास रखी मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाता है, ऐसा करने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश में वृद्धि होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तुलसी जी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला हुआ है।
इसीलिए इस माह माता तुलसी का पूजन अर्चना दीपदान करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इंसान सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, साथ ही उन्हें दीपदान भी नियमित तौर पे करना चाहिए। तुलसी वृक्ष में औषधीय गुण भी होते हैं, काफ़ी रोगों को नाश करने की भी क्षमता रखती है और माना जाता है कि अगर हम लोगों के घर में कोई भी कष्ट परेशानी आने वाली होती है तो माता तुलसी अपने ऊपर ले लेती हैं। तभी आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई भी परेशानी आती है उससे पहले आपके तुलसी का वृक्ष मुरझा जाता है, सूख जाता है। वो ऐसा होता है कि आपके घर में कोई भी निगेटिविटी आ रही होती है, कोई भी परेशानी आ रही होती है तो उसको माता तुलसी अपने ऊपर ले लेती हैं और आपके कष्ट को कम कर देती हैं। इसलिए माता तुलसी हमेशा पूजनीय है हम सभी के लिए और उनकी पूजा अर्चना नित्य प्रति कार्तिक मास में ही नहीं हर मास में करनी चाहिए। मेरी यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई है और मैंने जो 5 दिन का व्रत उठाया है नहाने का, कार्तिक नहाने का, उसका आज पहला दिन था। मैंने बहुत ही अच्छे से पूर्ण किया अपना पहला दिन। और आज ही के दिन देवोत्थानी एकादशी के दिन वैसे तो विष्णु भगवान जागते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि आज के दिन उनका विवाह तय होता है माता तुलसी से, तो आज के दिन उनका तिलक किया जाता है और ठीक 5 दिन बाद तुलसी जी के साथ उनका विवाह किया जाता है। तो आज जो पूजा होगी देवोत्थानी एकादशी की वो मैं बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।